अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देखें आरवे के टेक। आज हम आपको कैनवुड के डीसी इन्वर्टर एसी में इको मोड सिस्टम और गेयर मोड सिस्टम के हवाले से बताएंगे। इन इन सिस्टम का एसी में क्या फ़ायदा है और इसको किस तरह ऑपरेट किया जा सकता है और ऑपरेट करके बिजली की किस तरह बचत की जा सकती है। और जैसे कि हम आजकल सोलर पर एसी चला रहे हैं, तो कम एम्पेयर पर लॉक करके सोलर पर एसी किस तरह ऑन कर सकते हैं। जैसे हमने यूनिट को नॉर्मल मोड पर ऑन किया था, अब हम इसको इको मोड जो रिमोट के ऊपर बटन है, जैसे कि आपको सामने ग्रीन कलर का बटन, उसको हम पुश किया, रिमोट पर भी 24 टेम्परेचर और एसी पर भी 24 टेम्परेचर सेट हो गए। तो अब हम आपको एम्पेयर मीटर जो है वायर के साथ लगाया, उसको चेक करवाती है। देखिए 7.7 एम्पेयर ले रहा था, लेकिन अब ये कम होकर 6.5 6.4 ये एम्पेयर कम कर रहा है, क्योंकि इको मोड सिस्टम पर हमने इसको एसी को ऑन किया है। जैसे ये 1-2 मिनट और गुजरेंगे, ये 4.5 पर सेट हो जाएगा। अब मैं आपको एसी की तरफ ज़रा दिखाता हूँ। माशाल्लाह एसी बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन कूलिंग कर रहा है। थ्रो बहुत ज़बरदस्त है एसी की। 24 टेम्परेचर पर ही ये सेट है। इसको अगर टेम्परेचर आप कम भी कर देते हैं, तब भी इसने जो एम्पेयर है इसके 4.5 जैसे पर ये सेट होगा इको मोड सिस्टम पर, ये ऐसे ही करेगा। जैसे कंफर्ट मॉडल है और फुल्ली डीसी इन्वर्टर एसी है कैनवुड का। तो अब मैं एम्पेयर मीटर ज़रा आपको चेक करवाता हूँ। जैसे कि एम्पेयर मीटर पर हम गौर करते हैं, ये देखिए 4.5 4.4 पर इको मोड सिस्टम में यूनिट हमारा चल रहा है और कूलिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके बाद गियर मोड। जैसे ही हम रिमोट पर इको मोड सिस्टम वाले बटन को दोबारा पुश करेंगे, तो ये हमारा दोबारा ये देखिए 75% पर ये सेट हो गया है। ठीक है, इको मोड सिस्टम अब गियर मोड पर 75 पर जो सेट हो गया है। तो इधर टेम्परेचर जो 24 ही है। तो अब हम इस एम्पेयर मीटर की तरफ जाते हैं। जैसे ही हम एम्पेयर मीटर की तरफ जाते हैं, तो देख रहे हैं इसको, ये 5 एम्पेयर पर सेट हो गया है। ये कह लें एम्पेयर लॉक हो गए। 5 एम्पेयर से ना कम आएंगे और ना ही ऊपर जाएंगे। हाँ, कमरे का टेम्परेचर अगर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, कूलिंग अच्छी हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली एम्पेयर डाउन होते हैं, ज़रूर होंगे। नेक्स्ट जो हम दोबारा उसके गियर मोड को दोबारा पुश करते हैं, ये 50% पर अब हमने सेट कर दिया है। ठीक है, वहाँ पे 50 आ गया और उधर पर 24 ही है। ठीक है, अब हम इसको चान करते हैं और एम्पेयर मीटर की तरफ मैं आपको ज़रा लेके चलता हूँ। ये देखें, जैसे एम्पेयर मीटर की तरफ है, इसने एम्पेयर डाउन करना शुरू कर दिए हैं और ये 3.5 पर सेट हो जाएगा। ये तकरीबन ये देखें 3.5 पर फ़ौरन ही ये डाउन होना शुरू हो गया। ये देखें 3.5 पर ये इसका एम्पेयर सेट हो गए हैं। एम्पेयर लॉक हो गया, मतलब इसने 3.5 एम्पेयर पर ही चल रहा है। अब इसका मैं आपको ज़रा इसी का टेम्परेचर डाउन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने 3.3 3.4 ये तकरीबन इधर ही रहेगा। इससे कम भी आएगा, लेकिन कमर अब जैसे ही कूलिंग अच्छी ज़बरदस्त हो जाएगी, तो ये इससे लोड कम भी आ जाएगा। ये 1.5 तक ही आया था, लेकिन कमरे में कूलिंग जब मुकम्मल प्रॉपर हो जाती है। जैसे ही हम एसी की तरफ करके मैं आपको उसका रिमोट से टेम्परेचर जो है वो कम करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये 24 है। इसको हम ज़रा ये देखें 16 पर टेम्परेचर 16 पर सेट कर दिया। जैसे हम 16 पर सेट किया, लेकिन हमारा एम्पेयर जो है, जो हमने इसको गियर मोड की वजह से सेट किया, ये देखें 3.2 3.5 3.3 इधर ही सेट रहेगा। सोलर पर एसी चलाने के लिए सबसे बेस्ट और बेहतरीन है कि इसको हम इधर लॉक करके हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब अगर 5 केवी का सिस्टम, उस पर 2 से 3 एसी भी आसानी से चला सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़बरदस्त इसमें कूलिंग बहुत ज़बरदस्त एसी कर रहा है। ये 2% या 3% रूम में है, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन चीज़ है। अगर हम सोलर पर नहीं भी वैसे भी चला रहे हैं, तो बिजली पर भी ये बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन कूलिंग करता है। और कम लोड पर, जैसे कि आपके सामने, अब इसको दोबारा हम नॉर्मल मोड पर ले आते हैं। ये देखिए जी, दोबारा मैंने इसको नॉर्मल मोड पर सेट कर दिया है। ये 16 टेम्परेचर इसके ऊपर आ गया है इसी पर। और मैं ज़रा अब आपको दोबारा एम्पेयर मीटर की तरफ लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि एम्पेयर मीटर पर अब जो है क्या लोड शो हो रहा है। जैसे कि आपके सामने एसी पर 16 टेम्परेचर आ गया है और दोबारा हम एम्पेयर मीटर की तरफ जैसे जाते हैं, तो एम्पेयर मीटर दोबारा लोड बढ़ना शुरू हो गया। जैसे कि 4.5 4.7 ये दोबारा 7 एम्पेयर तक जाएगा, क्योंकि उसने फुल कंप्रेसर ने फुल स्पीड के साथ इसने घूमना होता है। और जिसकी फुल स्पीड जो मुकम्मल स्पीड के साथ स्टेप के साथ रनिंग करेगा। ये देखिए 5.5 ये 7 एम्पेयर से भी अबव तक चला जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एसी कूलिंग ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये दोबारा मैं ज़रा रखता हूँ। ये देखें 6.8 तक, ये देखें अब इसमें फुल मतलब अपनी पावर से जैसे ये ऑन हो रहा है। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा मैं आपको ज़रा फिर एक दफ़ा इको मोड सिस्टम पर, ये देखें दोबारा मैंने इसको इको मोड सिस्टम का जो बटन उसको पुश किया 24 पर, ऑटोमेटिकली रिमोट पर भी टेम्परेचर और इसी पर भी 24 टेम्परेचर शुरू हो गया। तो दोबारा जैसे कंपेयर मीटर की तरफ गए, ये 4.2 पर लॉक हो गया है। ये इको मोड सिस्टम पर 4.2 पर लॉक हो था और कूलिंग बहुत ज़बरदस्त में 3% अगर रूम में है, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन टेम्परेचर हो जाता है।
इस मोड पर भी अगर आप एसी का टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, बेशक 16 में 17 पर कर दें, फिर भी इसमें इसी 4.5 पर ही सेट होना है। देखिए दोबारा मैं आपको फिर गियर मोड सिस्टम पर लेकर, तो ये इको मोड, जिस मोड पर जिस बटन पर इको मोड सिस्टम लिखा तो उसी को दोबारा पुश कर दें तो ये गियर मोड पर शिफ्ट हो जाएगी। 75 पर सेट हुआ है, अब ये दोबारा लोड बढ़ा कर 5 एम्पेयर तक आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम ज़रा इसको दोबारा पुश करके इसको ये देखें 50% पर इसको सेट कर देते हैं। टेम्परेचर 24 ही है। अब हम एम्पेयर मीटर की तरफ दोबारा देखते हैं, मैं आपको ज़रा चेक कराता हूँ। जैसे एम्पेयर मीटर की तरफ जाते हैं, ये देखें 3.5 पर सेट हो जाएगा। तो 3.5 पर अगर आप सेट करके चलाते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और कानवी मोड कह लें, और 3% के लिए बेहतरीन ज़बरदस्त कमरे में टेम्परेचर फुल सेट हो जाता है। उम्मीद है आपको इस मुख्तसर वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।